हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या है ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पीजीटी कॉमर्स के हर लेवल के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आ जाते हैं डॉक्ट्राइन से रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये किसका पार्ट है? कंपनीज लॉ का पार्ट है। कंपनीज एक्ट 2013 में इसका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समटाइम्स इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि आप किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले ज़रूरी है कि आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को जान लें। ठीक है, आप किसी भी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रीड करना होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी आपसे नहीं कहेगी कि सर रीड करके आइए, ये खुद आपको अज्यूम करना होगा कि हाँ, मुझे अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ना है तो मुझे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स रीड करने हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है। राइट, यही कहता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं, जो हमें इंस्पेक्ट करने होते हैं? तो एक होता है आपका एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक होता है आपका एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको चेक करने होते हैं। इन्हें आप क्या कहते हो? इन्हें आप कहते हो पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि कोई भी पर्सन जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है उसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करना होगा, क्योंकि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्या लिखी होती हैं? कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, सब कुछ जो मेंशन होता है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है। तो आपको इन्हें रीड करना कंपलसरी है। राइट, देखिए क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, अ पर्सन हु वांट टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है, he must inspect its document and establish conformity with the provision। उसे ज़रूरी है कि वो इंस्पेक्ट करे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके और कंफर्म करे जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको। ठीक है, हाउएवर इफ़ अ पर्सन फेल्स टू रीड, अगर पर्सन ने उन्हें नहीं पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर गलती किसकी होगी? उस पर्सन की होगी, क्योंकि लॉ खुद ही अज्यूम कर लेगा दैट ही इज़ अवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्योंकि वो अज्यूम कर लिया जाता है कि भाई अगर आप अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हो तो आप हमारे बारे में पहले से ही रीड करके आए हो, हमने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से रिलेटेड जो रियल केस हुआ था वो हुआ था कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिन्ना रामामूर्ति केस। बहुत फेमस है ये। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस किया गया था। ठीक, और वो केस क्या था एक्चुअल में? कंपनी ने क्या लिया था? कंपनी ने लोन लिया था। लोन किस पे लिया था? उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया था, यानी गिरवी रखा था। उसके बिहाफ पर उन्होंने लोन ले लिया, प्रॉपर्टी उन्होंने मॉर्टगेज की और उसके बिहाफ पर लोन ले लिया। ठीक है, लोन लेने टाइम जो एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट भी रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान वहाँ नहीं दिया गया। कंपनी ने अपने एओए, एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने ये मेंशन किया था कि कंपनी कोई सी भी डीड साइन करेगी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी तो वो वहाँ पर उन्हें उस चीज़ को अप्रूवल देने के लिए 3 लोगों के साइन चाहिए होंगे। कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्किंग डायरेक्टर। इन तीनों के साइन अगर होंगे तभी वो डीड लीगल मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। राइट, बट जो वो लोन का केस हुआ, जो उन्होंने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की, उस केस में जो एग्रीमेंट बना उस पर साइन सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ने किया और वर्किंग डायरेक्टर ने। मैनेजिंग डायरेक्टर के उसके ऊपर साइन थे ही नहीं। ठीक, तो अब वो टाइम आया जब कंपनी वाइंड अप हो रही थी, तो उस टाइम पर जिस पर्सन ने लोन दिया था कंपनी को, ठीक है, उसने केस किया कंपनी के ऊपर कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्टगेज करके रखी थी मेरे पास, ठीक है, और उसके बिहाफ पे आपने मुझसे लोन लिया था, अब मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, उसने कोर्ट केस किया। तो कोर्ट ने वहाँ पर ये कहा कि आपने जो एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है, जो एग्रीमेंट आपने साइन किया था, जो उस टाइम पर लोन के बिहाफ पर आपने मॉर्टगेज किया था प्रॉपर्टी और एग्रीमेंट बनाया था, वो एग्रीमेंट ही आपका गलत था, इनवैलिड था। ठीक है, तो कोर्ट ने वहाँ यही क्लियर किया कि भाई जब वहाँ पर आपको पता है कि तीनों के साइन रिक्वायर्ड थे तो 2 के साइन के ऊपर ही आपने एग्रीमेंट कैसे बना लिया? ठीक है, उन्होंने उस पर्सन को कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको चेक करना चाहिए था कि तीनों पर्सन के साइन हैं या नहीं।
ठीक है। तो इस केस में आप किसी भी प्रॉपर्टी के लायबल नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी दी जाए, आपका कोई अधिकार उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं था। ठीक है। तो उस पर्सन ने कहा कि सर मेरे को कैसे पता लगेगा, ठीक है, कि इन तीनों के साइन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये लोग, इन लोगों ने साइन किए, मुझे क्या पता, ये अपने ऑफिसर से अपने आपस में डिस्कस करें, इसमें मेरा क्या लेना देना। तो कोर्ट ने अगेन उन्हें यही कहा कि क्या आपने उनके डॉक्यूमेंट्स रीड नहीं किए थे। कहते हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स रीड करके आए हैं अगर आप हमारे साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। ठीक है। आप अगर किसी कंपनी के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट उसके रीड कर जाएंगे, ऐसा कंपनी पहले ही अज्यूम कर लेती है। आपको ये रीड करना चाहिए था कि उस एग्रीमेंट में तीनों के साइन होंगे तभी वो वैलिड होगा। आपने वो रीड नहीं किया, आपने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, तो अब वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है और अब आप किसी भी प्रॉपर्टी के अधिकारी भी नहीं है। राइट। ये था एक्चुअल केस। अब आई होप आपको इससे एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी कंपनी के साथ एंटर होंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रीड करें उनके, इंस्पेक्ट करें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये कंपनी पहले से ही अज्यूम करके बैठी होती है कि आपने रीड कर लिया है, तो कंपनी का यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा, कंपनी का कोई लॉस नहीं होगा। लॉस होगा तो किसका? आपका, क्योंकि आपने उस चीज़ को पहले से रीड नहीं किया। राइट। यही कहता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आई होप आपको क्लियर हुआ। इसका एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है। इस केस का एक एक्सेप्शन केस है और वो है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये अभी ध्यान रखिए कि इसका एक एक्सेप्शन है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द